अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल मुगीनुल अमीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। बेशक बेशक सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। अरे भाई किधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ऐसा लग रहा है कि आने जाने का सिलसिला सुबह तक खत्म नहीं होने वाला। भाई साहब ये दुनिया है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, समझ नहीं। थोड़ा कुर्सी आप पूरी कर लीजिए, यहाँ जितने लोग हैं आगे आ जाइए। एक शायर कहता है, ये सब बत्ती बत्ती जलाए हो काहे, इलाके में हलचल मचाए हो काहे। ये सब बत्ती बत्ती जलाए हो काहे, इलाके में हलचल मचाए हो काहे, बुलाई के जो हमका सुनबे न करिए हो तो आखिर हमें तुम बुलाए हो। वाह वाह क्या कहने बाबा सुभानअल्लाह। हाँ समझ रहे हैं, टाइम बहुत कम है। हम सलाम करना भी जानते हैं, सलाम पढ़ाना भी जानते हैं। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आला हजरत फरमाते हैं, करूं मदह अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। फिर आला हजरत फरमाते हैं, सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। अरे आगे बोलो, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। क्या मजमा बोलो, हुसैन और हसन फूल, और बोलो हुसैन और हसन फूल। फिर आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह वाह क्या जूदो करम है शरीफ का तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। तवज्जो से सुनिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ। फिर आला हजरत देखो, एक सैयद को सरकार की बारगाह में वसीला कैसे पेश करते हैं। कहते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। क्या कहना, अरे बोलो, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हजरात मोहतरम, वक्त की किल्लत दामनगीर है। आज बच्चे कुछ पढ़ करके यानी मौलवियत पढ़ करके यहाँ तशरीफ लाए हैं, और इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इसमें जो है कॉन्फ्रेंस का नाम रखा गया इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। इस्लाह मुआशरा में किस किस चीज की इस्लाह किया जाए। ना आपका खाना सुन्नत के मुताबिक है, ना आपका बैठना सुन्नत के मुताबिक है, ना आपका चलना सुन्नत के मुताबिक है, ना आपका बोलना सुन्नत के मुताबिक है। हद तो ये हो गई कि मुसलमान की शादियां भी सुन्नत के मुताबिक नहीं हो रही हैं, यहाँ तक कि हमारा सफर भी सुन्नत के खिलाफ हो रहा है। यानी हम सुबह
सुबह शाम में जितने काम करते हैं उसमें कहीं सुन्नत की झलक महसूस नहीं होती है। ये इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। इसका मतलब ये है कि हम आपके सुबह मसा में जितने काम आप करते हैं सारे के सारे इस्लाह हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है, याद रखो आज इन बच्चों ने इल्म दीन हासिल किया है इंशाअल्लाह ताला। आज तो इनकी एक छोटी सी दस्तार है, लेकिन एक फजीलत की दस्तार इनके सर बांधी जाएगी और इनको एक जिम्मेदारी दिया जाएगा। ए मेरे लाडलो, जब तुम मदरसे से फारिग होकर के जा रहे हो तो तुम्हारा काम ये नहीं है कि जुल्म होता रहे, इस्लाम के खिलाफ बगावत करते रहे, इस्लाम के खिलाफ लोगों की जुबानें खुलती रहे और तुम सुम्मुम बुकमुम का मुजस्समा बन करके खड़े रहो। नहीं नहीं, जब इनको फरागत की सनद दी जाएगी तो बताया जाएगा बेटा जिस तरह मैदान में उतरकर बरेली के ताकदार इमाम अहमद रजा खान ने फितने का किला कमा किया था और फितनों का दरवाजा बंद किया था और शरीरों को जवाब दिया था कि किल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे, कसम खुदा की इनको बताया जाएगा। ओ मेरे लाल, जब जब फितने उठे तो अपना बिस्तर न देखना, अपना घर न देखना, अपना परिवार न देखना, मैदान में उतरना और जमाने को बता देना, अरे कुव्वते दस्त से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदरसे में सिखाया जाता है मेरे लाल रोटी कम खाना, कपड़े कम पहनना, मेरे लाल जब तुम निकलना तो रास्ते के सफर के लिए खर्च कम हो उसकी फिक्र मत करना। लेकिन जब कोई गुस्ताख नामों से रिसालत पर हमला करे तो अपने आबादात की और अपने असलाफ की सुन्नत पर अमल करके मैदाने अमल में निकलना, तनहा हो इसकी भी फिक्र न करना। इसलिए कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं अल्लाह गैब से उनकी मदद फरमा दे। क्या कहने हैं बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, हक है, हक है बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे यहाँ चलबो तो न करियो हो, ये तुम लोग ले ले हो, चल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, आवाज से बोलो। इधर वाले खामोश नजर आ रहे हैं। अरे भाई जो पैसा दे रहे हो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम सुभान अल्लाह से चला लो। और बुलंद आवाज से माइक वाले थोड़े कम यार, बड़ा अजीब माइक है यार। बहुत अच्छा बोल रहा है माशाल्लाह, नहीं बहुत अच्छा बोल रहा है, थोड़े से दम और दे दो, लगा लो बड़े वैसे माशाल्लाह। मुस्कुरा के आप भी तकरीर सुनने, अरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात बस 2 मिनट की बात, गौर फरमाए, मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, हमसे बड़े बड़े यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी कोई हैसियत इन लोगों के सामने नहीं है, लेकिन कम से कम पुष्ट पनाही कर रहे हैं तो मैदान में तो निकल आया। सुभान अल्लाह, क्या कह रहे, बहुत मुकद्दमतुल जैश की हैसियत से आया हूँ, देख रहा हूँ कितना पानी है तुम्हारे अंदर, दिखाओ आज। फितनों का दौर है, अभी तक वहां भी फितना सुन रहे थे आप, देवबंदी सुन रहे थे, चकड़ालवी, मौदूदी, तबलीगी, नीचरी, कादियानी, अब एक आया है घुंघरू वाला। सुन लो कारी साहब, घुंघरू वाला, ढोलक वाला, समझ रहे हैं? मौलाना साहब ने पाबंदी लगा दिया कि देखो भाई मोहल्ले में डीजे से बारात आएगी तो निकाह कोई ना पढ़ाए, नाजायज है ऐसा काम करना। लेकिन वो ढोलकिया मौलवी उठे कहे डीजे ही क्यों हराम है, डीजे तो बजा सकते हो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और नाम किसका लिया, सहारा किसका लिया, मौलाए कायनात शेरे खुदा का सहारा ले रहे हैं और सहारा लेकर कहते हैं हम अली वाले हैं। मैं कहता हूं नादान, अपना अकीदा संभाल, सबसे बड़ा अगर कोई अली वाला है तो इमाम अहमद रजा खान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या कह रहे हैं, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा खान है जिन्होंने अपने शेर में कहा था या रसूल अल्लाह
अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुनो, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला, जिसका मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, वक्त की किल्लत दामनगीर है, मैं खुद ही सोच नहीं पा रहा हूँ कहाँ से शुरू हूँ कहाँ खत्म हो जाऊं। मेरे कैब जल्दी से मैं खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है कुरान मुक़द्दस में, जिसका मफहूम यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी के सहाबा से जो है भलाई का वादा किया हुआ है। अब सुनो मुसलमानों, एक फिरका आया है मौलाई, इंशाअल्लाह ताला अभी मसीहुल उलमा इस पे तफसीली गुफ्तगू फरमाएंगे। वो मौलाई फिरका क्या कहता है? झूठा मौलाई फिरका कहता है कि मौलाई कायनात शेर खुदा अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा है, यानी हजरत अबू बकर की कोई औकात नहीं है, हजरत उमर की कोई औकात नहीं है, यानी नबी करीम का खलीफा अगर कोई है तो वो मौलाई कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। अबू बकर की शान में गुस्ताखी कर रहा है ये मौलाई फिरका, जो झूठा मौलाई है वो हजरत उमर की शान का गुस्ताख है, वो हजरत उस्मान गनी के शान का गुस्ताख है। मुझे कह लेने दिया जाए, अरे कितने नाइंचार ये कमीने लोग हैं, ये नया नया फितना उठा है और सारे हिंदुस्तान के लोगों के दिलों को जो है दिलों को जला करके रख दिया है, लोगों के दिलों में बेकरारी पैदा करके रखती है। या अल्लाह, क्या जमाना आ गया है कि इसी हिंदुस्तान के सरजमीन पर अरे मसलक आला हजरत का नाम लेने वाले, आला हजरत का कलाम पढ़ने वाले, आला हजरत की किताबें पढ़ने वाले आज अबू बकर की शान के गुस्ताख हो रहे हैं, उमर के शान के गुस्ताख हो रहे हैं, उस्मान गनी के शान के गुस्ताख हो रहे हैं और अपने आप को कहते हैं मैं मौलाई हूँ। लेकिन मैं एक वाकया आपको सुना करके और अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। कसम खुदा की, मेरे मुस्तफा ने जो फरमा दिया है कयामत तक वो टल नहीं सकता है, कोई उससे झुटला नहीं सकता है, इसलिए कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का समाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, हक बात है, क्या कहनी। अजीजम मौलाना मेराजुद्दीन साहब तशरीफ फरमाए, हजरत अल्लामा वसीम साहब ने अभी तकरीर फरमाई इख्तियारात मुस्तफा पर, चल के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूँ, नमाज पढ़ाने की बारी आई मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में, तो हजरत अली को मुसल्ला नहीं पकड़ाया, बोलो नहीं, उमर को, जबकि उमर के बारे में मुस्तफा ने फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हजरत उमर होते, और अली को नहीं, इसलिए कि अली के मकाम का ये आलम है कि मुस्तफा फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं नबी इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे हजरत उस्मान तो वो हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे हया फरमाते। जब हजरत उस्मान गनी आते और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिटलियाँ या कुंडा शरीफ खुला हुआ होता तो मेरे सरकार फौरन उसे ढांप लिया करते थे। ये उस्मान का मकाम मुस्तफ़ा के दरबार में है। लेकिन मुसल्ले इमामत मिला किसे है, मुसल्ले इमामत पे चढ़ाया किसे है, आगे नबी ने बढ़ाया किसे है, आगे नबी ने किया किसे है, तो वो कोई और नहीं है, वो अबू बकर सिद्दीक है। कसम खुदा की, मुसल्ले इमामत पर मुस्तफा ने अबू बकर को करके बता दिया, मेरे गुलामों अब तुम्हें तजब्जुब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे बाद अगर किसी के हाथ पे हाथ देना तो कोई और नहीं अबू बकर है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, हक है, हक है, बहुत खूब। अब सुनो, कुछ लोग बहुत ज्यादा इस पे वावेला मचाओ, दो बातें सुन लो, इंशाल्लाह तकरीर खत्म कर दूंगा। जब हिजरत की रात आई, तवज्जो है ना जी जी, हिजरत की रात आई, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आयत नाजिल हो गई, मेरे महबूब अब मक्का छोड़ करके अब मदीने को अपना मस्कन बनाइए, हिजरत फरमा लीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू बकर के घर गए, अबू बकर से मशवरा किया, अब फिर उसके बाद में अली के पास आए, अली आज की रात तुम्हें मेरे बिस्तर पे सोना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, वो अली है, सुभान अल्लाह, सरे तस्लीम खम करते, या रसूल अल्लाह ये तो मेराज की रात होगी, आज तो मेरे की बात है, या रसूल अल्लाह ये मेरे मुकद्दर का सितारा बुलंद होगा कि आज बिस्तर होगा नबी का और उस पर सोएगा अली।
दी। रात में मुस्तफ़ा ने अली को सुलाया और फिर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सो गए। मेरे आका अबू बकर के साथ हिजरत की रात निकले। गारे सौर की पहाड़ी है, सुभान अल्लाह। वो कौन गारे सौर है? हजरत कारी अलीम साहब क़िबला ने भी देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी निगाहों ने भी देखा है। यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने ज़ियारत किया है। कोई ऐसा नहीं है कि आपके छत कितना ऊंची पहाड़ी हो, कसम खुदा की घंटों लग जाते उस पर चढ़ते हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, अल्लाह के प्यारे रसूल साथ में चल रहे हैं। अबू बकर के चलने का अंदाज देखिए, कभी दाएं चलते हैं, कभी बाएं चलते हैं, कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं। पूछने वालों ने पूछा होगा अबू बकर यह चलने का अंदाज कैसा है? तो अबू बकर ने जवाब दिया होगा, अरे नादानो, मेरी मंशा यह है कि अगर मुस्तफ़ा पर दाहिने से हमला किया जाए तो मुस्तफ़ा पर ना हो बल्कि गुलाम पर हो जाए। अगर आगे से कोई हमला करे तो मुस्तफ़ा पर ना हो बल्कि गुलाम उससे कबूल कर ले। अगर कोई पीछे से करे तो मैं पीछे इसलिए चलता हूँ ताकि मुझ पर हमला हो, बाएं इसलिए चलता हूँ ताकि मुझ पर हमला हो। कसम खुदा की, अरे जो इतनी जानिसारी के साथ मुस्तफ़ा पर कुर्बान होने का जज्बा रखता है उसी को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। सुभान अल्लाह, क्या कहने, हक है। बहुत खूब, बहुत खूब। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी पर जा रहे, पाँव में छाले पड़ गए। मतलब के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, खून निकल आया। अल्लाह। अरे वो सहाबी जो मुस्तफ़ा के गुसाले का पानी जमीन पर न गिरने दे रहे हो, वो भला खूने मुस्तफ़ा जमीन पर कैसे टपकता हुआ देख सकते हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अब मैं बैठ जाता हूँ, आप मेरे कंधे पर सवार होकर और मैं आपको गारे हिरा तक पहुँचाऊंगा। मैं चल के बोलो सुभान अल्लाह। ये भाई कारी नसीम अख्तर तुलसीपुरी शायर अहले सुन्नत तशरीफ ले आ रहे हैं। मेरे बाद फौरन इनका नंबर आ जाएगा इंशाल्लाह। क्यों कर सकते मेरे बाद फौरन। तो अब अगर बोल के सुनेंगे तो मैं 2-4 मिनट में खत्म करूंगा, और अगर बोलेंगे नहीं तो ये 11 वाला जो बताया हमें कंसेप्ट ये 1 बजे पहुंचाऊंगा। ऐसा कीजिएगा, बोल के सुनिए सुभान अल्लाह और बोलो, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर ने मुस्तफ़ा को बिठाया, तवज्जो से सुनना, कंधे पर बिठाया, गारे सौर तक पहुंचाया। लेकिन आओ लौट कर जब फिर मक्का में फतह मक्का हुई और मक्का में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए और खाने काबा से बुतों को गिराया, तो मेरे आका हैं, अली हैं, मेरे आका एक एक को पकड़ पकड़ कर नीचे टपाटप गिरा रहे हैं। हाय उबल तू नीचे आ, लात तू नीचे आ, मनात तू नीचे आ, उज़्ज़ा तू नीचे आ। एक एक को पकड़ पकड़ के जमीन पे हजरत इब्राहिम की सुन्नत अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। एक एक को, किसी की मुंडी टूट रही है, किसी का हाथ टूट रहा है। अरे वो हाथों से तराशे हुए खुदा जमीन पर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा भूत ऊपर बैठा हुआ है। अब मेरे आका फरमाते, अली तुम इसे गिरा दो। हजरत अली कहते, या रसूल अल्लाह, सबको आपने गिराया है तो इसे भी आप तोड़ दीजिए। अब मेरे आका फरमाते हैं, अली मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंचता है। अल्लाह अकबर कबीरा, हाथ वहां तक नहीं पहुंचते। अल्लाह अकबर कबीरा। मौलाए कायनात शेर खुदा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आती, जो नबी जमीन पर बैठ करके आसमान के चांद को तोड़ दे, वो तोड़ पाता। लेकिन मुस्तफा की मंशा और थी। अली को अपने कंधे पर बिठाया और मेरे आका ने अली को बिठाया। अली ने बुत को नीचे गिराया। मुस्तफा फरमाते, अली कहाँ तक पहुंचे? अली अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो अर्श आजम के खंबे को नीचे ले आए। अल्लाह अकबर कबीरा। अली नीचे आए, मुस्कुरा रहे हैं। मुस्तफा फरमाते, मुस्कुराते की हो? अली कहते, या रसूल अल्लाह, मैंने वहां से छलांग लगाई है लेकिन मुझे चोट नहीं आई। मुस्तफा फरमाते हैं, चढ़ाया मैंने था, उतारा जिब्रील ने है। क्या कहने बाबा, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहने हैं बाबा। पते की बात सुनो, तवज्जो। लोग कहते हैं कि अबू बकर बड़े नहीं है बल्कि अली बड़े, बल्कि अली बड़े। अरे हमने कहा वाह, अली को तो मैं भी बड़ा मानता हूँ विलायत में। क्या बोलो यार, फजीलत में तो अबू बकर है। क्या कहने, हक है, हक है। अली का मकाम अपनी जगह, अबू बकर का मकाम अपनी जगह है। अब तवज्जो से, गारे हिरा में नबी को कंधे पर बिठाकर अबू बकर जा रहे हैं खाने काबा में।
अली को नबी अपने कंधे पर बिठा रहे हैं और नबी बता रहे हैं, सुनो, जो नबी को, जिसको नबी अपने कंधे पर बिठाए उसे अली कहते हैं, और जो नबी को अपने कंधे पर बिठाए उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। ना अली का कोई जवाब है, ना अबू बकर का कोई जवाब है, अली भी लाजवाब है, अबू बकर भी लाजवाब है। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश्शरिया, फैजाने हुजूर ताजुश्शरिया। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, नाच गानों से दूर रहो, बच्चों को पढ़ाओ, रसीद काते घर न पढ़ाओ। भाई हमारी बात से कोई नाराज ना होयो, गुस्साए तो नहीं हो आप लोग? नहीं, अतना पढ़ाओ कि वो बुखारी शरीफ, कम से कम फतावा रज़विया, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ पढ़ ले, वरना छगड़ी में जकात बताई। अब आप कहोगे मौलाना हंसे क्यों? अरे बकरी में जकात तो होते ही है, लेकिन 2 बकरिया पे थोड़ी जकात हो, उसकी भी मिकदार है, समझ रहे हैं? वरना 2 बुलोरों पे बता देगा। तो ऐसा पढ़ाइए कि कम से कम वो सही मसाइल आपको बता सके, वरना कहो नाम लिख ले ला काम होएगा, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरे दोस्तों? सिर्फ दस्तखत भर कर ना पढ़ाइए, अच्छा पढ़ाइए। ये मोहम्मद फैज और जावेद रजा, इनके घर वाले ये ननिहाल में, शायद एक का ननिहाल है, एक का घर, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। ये मामू और भांजे दोनों साथ में पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए और इनके घर वालों को अल्लाह खूब खूब तरक्की अता फरमाए। जितने लोग यहाँ तशरीफ फरमाए, अल्लाह सबको ज़ियारत हरमैन शरीफैन से मुशर्रफ फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। इतनी बड़ी दुआ दे दिया हूँ फ्री में, और फिर भी आप आमीन नहीं कह रहे हैं। बस मेरे दोस्तों, ये जो फितना उठा हुआ है, ढोलकिया फितना, इससे आपको बचना है। समझ रहे हैं? ये सहारा किसका ले रहे हैं? मौलाए कायनात शेर खुदा का, हसनैन करीमैन का। जबकि हसनैन करीमैन ने, हजरत हुसैन ने गर्दन कटा के बताया था, नाना की शरीयत में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है, इसलिए हुसैन गर्दन को कटा सकता है, लेकिन कुरान के एक हर्फ को कटने नहीं देगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलके आला हजरत पर कायम दायम फरमाए और इसी मसलके हक्का पर खात्मा बिल खैर फरमाए। अगर हमारे बोलने में कोई लग़ज़िश हुई है तो मैं तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। हाथ में ले लीजिए इश्क़े रिसालत का चराग, फिर कभी मिलेंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।